योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। षोडशाधिक द्विशततम सर्ग। 216वां सर्ग आरंभ होने लगा है। देवी रुद्रोपाख्यान वर्णनम। इस अध्याय में महाकाली और रुद्र भगवान के प्रसंग पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। जैसे न पूर्व शिला में संसार की समाप्ति का वर्णन किया, उस महाप्रलय के बाद के दृश्य पर क्या क्या घटना घटी, इस पर भगवान वशिष्ठ जी महाराज प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं। राम जी को सुनाने की कृपा कर रहे हैं। दरअसल में राम जी को तो निमित्त ही बनाया है, हम सबों पर सुनाने की कृपा कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, हे राम जी, जब उस महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ तो वहाँ एक महान मूर्ति रुद्र भगवान प्रकट हुए। वो रुद्र भगवान महान, बड़े और भयानक रूप मैंने देखा, जिसके बड़े ही विशाल नेत्र और बड़ा तेज उन नेत्रों में, तेज कर पूर्ण चंद्रमा सूर्य अग्नि, यही मानो उसके 3 नेत्र हैं। और रुद्र भगवान का महान भयानक रूप, जैसे महाप्रलय के समुद्र मूर्तिधार के प्रकट हुए हैं। महाप्रलय के समुद्र मानो वो मूर्तिधार के रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। और रुंड की माला गले में धारण की हुई है। ऐसा रुद्र भगवान स्थित हुआ मैंने देखा। और तिसकी परछाई, उसकी परछाई जो निकस है बड़ी और श्याम रूपी महाकालमा, उस परछाई जो महाकाली श्याम रूप, तिसको देखकर मैं आश्चर्यमान हुआ। कि यहाँ सूर्य भी नहीं, अग्नि भी नहीं, और किसी का प्रकाश भी यहाँ नहीं है। रुद्र भगवान का आगे ऊपर वर्णन कुछ कर चुके हैं। अब उनसे निकली हुई जो महापरछाई रूप महाकाली का, भगवती का रूप, उस पर प्रकाश डालने की कृपा करने लगे हैं। इसको देखकर मैं आश्चर्यवान हुआ कि यहाँ सूर्य भी नहीं, अग्नि भी नहीं, और किसी का प्रकाश भी नहीं। यह परछाया किस प्रकार है, क्या है? ऐसा जब मैं देखता था तो वो परछाया नृत्य करने लगी। तब उस परछाई ते
एक स्त्री निकल आई। शरीर तो जिसका दुर्बल जैसा था, और नाड़ियां निकसी हुई नजर आती थीं, परंतु आकार उसका बड़ा ऊंचा था और कृष्ण वर्ण, कालमा रूप तो भयंकर काला रूप। ऐसी वो परछाई रूपी देवी मानो अंधेरी रात्रि मूर्ति धार के स्थित हुई है। और आकार जिसका सुमेरु पर्वत की तरह, और 3 नेत्र, बड़ी भुजा, और जिसकी ग्रीवा बड़ी ऊंची, ऐसी वो महान मूर्ति मानो महाप्रलय के मेघ मूर्ति धार के आके स्थित हुए हैं। महाप्रलय के मेघ मानो मूर्ति धार के प्रकट हुए हैं। और गले में जिसके रुद्राक्ष की माला और रुंडों की माला पड़ी हुई है, और भी कई मालाएं। विकराल जिसका स्वभाव बड़ा ही तेज संयुक्त है, भयंकर रूप जिसका विकराल स्वभाव, ऐसा मैंने देखा। और बड़ी भुजाएं जिसकी, और उन भुजाओं के हाथों में त्रिशूल है, तलवार है, बाण है, ध्वजा है, उखल है, मूषल है, इत्यादि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसा भयानक रूप देख कर मैंने विचार किया कि ये तो काली भवानी नजर आती है, रुद्र भगवान के परछाई से प्रकट हुई महाकाली देवी। मैंने विचार किया कि काली भवानी है, उसको जानकर मैंने नमस्कार किया। और बड़ा काला श्याम जिसका आकार है। राम जी जिस तरह अग्नि से जले हुए पर्वतों के शिखर काले होते हैं ना, पर्वतों के शिखर चोटियां अग्नि से जल गई हों तो काली हो जाएंगी ना, जैसे अग्नि के जले हुए पर्वत के शिखर श्याम होते हैं, तैसे श्याम उसका आकार है। और मस्तक में जिसके तीसरा नेत्र है, जैसे न बरवाग्नि होती है जल को भी सुखा दे, इसी तरह भयंकर उसका वो तीसरा नेत्र है। मस्तक विखे तीसरा नेत्र बरवाग्नि की न्यायी तेजवान निकसा है। राम जी कभू 2 भुजा नजर आवे, कभू हजारों भुजाएं उसकी हो जाएं। कभू अनंत भुजा नजर आवे, हजारों भी नहीं जिसका हिसाब ही नहीं। और कभू एक एक भुजा नजर आवे।
कबहू दो भुजा नजर आवे और कबहू कोई भुजा ही नहीं। भुजा कहिए बाहें, कबहू को भुजा दृष्टि न आवे, कबहू सिर पांव को नजर ही ना आवे और कबहू बिल्कुल एक जैसा नजर आवे। इस तरह से वो महान शक्ति देवी नृत्य कर रही थी। ज्यों ज्यों वो नृत्य करे त्यों त्यों उसका शरीर भारी होता जाए, स्थूल होता जाए। ज्यों ज्यों नृत्य करे त्यों त्यों शरीर स्थूल दृष्टि आवे, बड़ी होती जावे, मानो आकाश को भी ढक लेगी, मानो आकाश को भी आच्छादित कर लिया है। मानो दसों दिशाएं सब आकार करके पूर्ण कर लिए हैं जब वो जोड़ों से प्रेम में मगन होकर नृत्य करे। उनके नखों की और शिखाओं की मर्यादा कुछ नजर ही ना आवे कि कितने नख हैं, कितने बड़े हैं और कितनी शिखाएं हैं। नख शिखा की मर्यादा कुछ दृष्टि ना आवे, ऐसा आकार उसका बढ़ता जाए। जब वो भुजाओं को हिलाती जब भुजा को हिलावे तब समझो कि वो आकाश को नापती है और पाताल पर्यंत तो जिसके चरण हैं और आकाश जिसका शीश है और ये पृथ्वी ही जिसका उदर है, पेट है। सुमेरु इत्यादि जो पर्वत हैं वो सब उनका नाभि स्थान समझो। सुमेरु आदिक पर्वत तिसका नाभि स्थान है। ये दसों दिशाएं हैं ना, चार दिशाएं, चार दिशाओं के कोने, एक ऊपर एक नीचे की दिशा। ये दसों दिशाएं तो मानो उनकी भुजाएं हैं। राम जी मानो महाप्रलय की मूर्ति धार कर वो स्थित हुई है। मानो महाप्रलय की मूर्ति धार कर वो काली माता स्थित भई है। और बड़ा जैसे कोई पर्वत होता है ना, बड़े पर्वत की गुफा की तरह जिसकी नासिका है और लोकालोक पर्वत जिसकी दाढ़ें हैं। गले में मानो नदियों की मालाएं धारण कर रखी हैं। वो जला रही हैं ऐसी मालाएं। और कंठ में वरुण कुबेर आदि देवताओं के सिरों की माला धारण कर रखी है। कंठ विखे नदियों की माला है जो जलाती हैं और कंठ विखे वर्ण
कुबेर आदि देवता के सिरों की माला है। नासिका के मार्ग ते पवन निकसता है। जिस पवन करके सुमेरु आदि पर्वत तिन की न्याय उड़ते फिरते हैं। ब्रह्मांड की माला गले विखे धारण की हुई है। और हाथ में बहुटे ब्रह्मांड रूपी भूषण हैं। कमर में ब्रह्मांड के घुंघरू तगड़ी है, ब्रह्मांडी घुंघरू है, जिसकी कमर में ऐसी घुंघरुओं की माला बांधी हुई है। कटी विखे ब्रह्मांड के घुंघरू तगड़ी हैं। जब नृत्य करें तब सब ब्रह्मांड नाचें। जिस तरह पवन करके पत्र, वृक्षों के पत्र नृत्य करते हैं, तैसे सुमेरु आदि का नृत्य करें। सुमेरु पर्वत इत्यादि इत्यादि नाचें, हिलें। एक एक रोम में जिसके ब्रह्मांड हैं, जैसे तारागण वायु के अधीन है और कानवे के धर्म अधर्म रूपी मुद्रा धारण किए हुए हैं। और बड़े कान हैं और बड़ा ही मुख है। ऐसा मुख है मानो सारे ब्रह्मांड को भक्षण करता है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों स्थान हैं। और चारों स्थानों के चारों वेद हैं। और शास्त्र के अर्थ रूपी दूध निकलता है। महाविराट स्वरूप का भगवान वशिष्ठ जी महाराज इसी तरह से देवी के रूप के अलंकारों से वर्णन करने लगे हैं। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों स्तन हैं। जैसे स्तनों से दूध निकलता है और स्तन विखे चारों वेद हैं। और शास्त्र के अर्थ रूपी दूध निकलता है। और भी जो संसार की मर्यादा है, मेरे को उसमें नजर आने लगी उस महाकाली देवी के रूप में। हंसे और नृत्य करने कर कई ब्रह्मांड नाचे। अस्ताचल पर्वत आदिक पर्वत तिनके की न्यायी नृत्य करे, जैसे तिनका नाचे हवा में। अस्ताचल आदिक पर्वत तृणों की न्यायी नृत्य करें। सब कुछ उल्टा ही होता नजर आवे। राम जी उस देवी के शरीर में आकाश नीचे की तरफ और पृथ्वी ऊपर की तरफ नजर आवे। तारामंडल, सिद्ध, देवता, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर और दैत्य, जड़ और चैतन्य,
स्थावर जंगम सब उस विखी मेरे को नजर आने लगा। मानो सारे ब्रह्मांडों का वो दर्पण है, आदर्श है। और जब उनकी भुजाएं उछलें, हिलाएं, तो उनके नखों से ऐसा प्रकाश जैसे चंद्रदेव उड़ते निकल रहे हैं। चंद्रमा की न्याय नख का प्रकाश हो गए। मंदराचल, उदयाचल पर्वत कान विखे तो उन्होंने भूषण धारण किए हुए हैं। सारा हिमालय पर्वत बर्फ के एक कणके की तरह नजर आवे। ये राम जी, इस प्रकार देवी के शरीर में मुझको अनंत सृष्टि दृष्टि आई। कभी तो इकट्ठे, कभी जुदा जुदा नजर आवे। कभी एक जैसी ही क्रिया देखें और कभी अलग अलग तरह की चेष्टा करें। मानो ब्रह्मांड रूपी रत्नों का डिब्बा है। राम जी, जब मैं संकल्प कर देखूं तो मुझको वो संसार नजर आवे, वो देवी नजर आवे। और जब अपने आत्म स्वरूप के तरफ देखूं तो अलग और निरंजन दे। फुड़ने से देखते हैं तो ये सारा ब्रह्मांड नजर आता है ना, और फुरना अपने आप में दबा के देखते हैं गाढ़ निद्रा में तो न हम नजर आते हैं न तुम नजर आते हैं। जो है सो सदा है ही है। सपने के फुड़ने को देखें तो उनमें नगर पर्वत देवी देवता हम तुम संसार, और फुरने को छोड़ के तो केवल जागृत एक है। जागृत में भी फुरने को अपनाते हैं तो हमको ये अपना आप और संसार नजर आता है, और फुरने को अपने वास्तव स्वरूप में विलीन कर लें तो फकत एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा ही जो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा इनका उनका सबका अपना आप, जहाँ ये कहना सुनना भी नहीं। ये राम जी, जब संकल्प कर देखो तब मुझको सृष्टि नजर आवे, और आत्मा की ओर देखो तब केवल आत्म रूप ही है। और प्रसाद जो देंगे गुरुदेव वो आप आगे पाने की